एक कंपनी का मैनेजर कहता है हमने हमारे सिस्टम को बहुत स्ट्रांग बनाया है, हमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वी हैव स्ट्रीमलाइंड द प्रोसेस एंड सिस्टम ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन, वी विल नेवर फेस एनी प्रॉब्लम। ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रॉब्लम हुई है और आपने उसको जाके समझा। आई हैव टेकन द कॉग्निजेंस ऑफ द मैटर। एक कंपनी का मालिक सोचता है अगर वो बाजू वाली कंपनी भी मेरी हो जाए, सोने पे सुहागा। अपनी उपलब्धियों में एक और सफलता जुड़ना। टू ऐड अनदर फीदर टू द कैप। कल प्रोजेक्ट मैनेजर आने वाले हैं, सभी लोग तैयार रहना। बी ऑन योर टोज। पता है आपको उस समय मेरे दिमाग में क्या चल रहा था? डू यू नो वॉट वॉज रनिंग एट द बैक ऑफ माई माइंड? एक माँ अपने बेटे का इंतजार कर रही थी देर रात तक और उसके दिमाग में कई सारे बुरे विचार आ रहे थे। 1000 thoughts were crisscrossing her mind. मैं कल काम में बहुत व्यस्त था, इसलिए तुम्हें कॉल नहीं कर पाया। I was bogged up in lots of work yesterday, so I couldn't call you. यार हमारी कंपनी में जब भी मीटिंग होती है हमें बहुत डांटा जाता है, हमें बहुत इंसल्ट का सामना करना पड़ता है। इन शॉर्ट हमारी बैंड बजाई जाती है। वी आर रिप्ड अपार्ट, वी आर बैश्ड अप लाइक एनीथिंग ड्यूरिंग द मीटिंग्स इन आवर ऑफिस। आजकल ये चर्चा का विषय बना हुआ है। These days it has become the talk of a town. जहां से पहले शुरू किया था वापस वहीं से शुरू करना। मराठी में कहते हैं परत पहिला पाड़ा 55, बैक टू स्क्वायर वन। मेरे पापा बहुत जुगाड़ू है, कुछ भी जुगाड़ करके कैसे तैसे वो काम को निपटा देते हैं। फ्रूगल इनोवेशन, to master the art of problem solving with less resources. यार क्या बताऊं, इन दोनों के बीच में मुझ पर दबाव आ रहा है। इन दोनों के बीच में मेरा फुटबॉल बन रहा है, कभी कोई किक करता है तो कभी कोई किक कर रहा है। आई एम गेटिंग ग्रिल्ड बिटवीन बोथ ऑफ देम। देखो बातों को इतना लंबा खींचो मत, कोई भी मतलब नहीं है। It is absolutely pointless to stretch the matter like a rubber band. मैं ऐसे रोते बिलखते गिड़गिड़ाते हुए जीवन नहीं जीना चाहता। I don't want to live my life cribbing and whining like this. Cribbing and whining. Your Honor, ये तो अदालत की तौहीन है, disrespect है। Sir, this is the contempt of court. सर आज की ट्रेनिंग के बाद हम सभी को एक नया नजरिया मिला, एक नया दृष्टिकोण मिल गया। सर टुडेज मीटिंग हैज एम्बार्क्ड अ न्यू आउटलुक विद इन अस। हम अपनी गलतियों को सुधारेंगे। वी विल रेक्टिफाई आवर मिस्टेक्स। उसकी मेहनत के सामने ये सफलता तो कुछ भी नहीं, उसने कड़ी मेहनत की है। It's a small success. It is only the tip of the iceberg. You haven't seen his efforts, his perseverance, his resilience, his grit. His success is nothing in front of his efforts. भाई जिसकी समस्या वो ही जाने, ज्याचं त्यालाच माहित. Only wearer of the shoe knows where the shoe pinches. मैं लोगों से काम करवा कर लेता हूँ। I usually get the work done from the people. इंटरनेट कनेक्शन कभी स्लो हो जाता है, कभी नॉर्मल हो जाता है, काफी फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं। There is an intermittent dropout in the internet connection. चलो हम भी वहां चलते हैं, इस बहाने से हमारी भी मुलाकात हो जाएगी उनसे। With this pretext, even I will get an opportunity to meet him. रामू जरा देखना तो दरवाजा बंद है या खुला है। रामू जस्ट सी वेदर द डोर इज ओपन और क्लोज्ड। वेदर यूज करना है WHETHER। मैं अभी जरा काम में व्यस्त हूँ, क्या हम बाद में बात कर सकते हैं? आई एम इन द मिडल ऑफ समथिंग, कैन वी टॉक लेटर ऑन? ऐसा क्या? इज दैट सो?
जब हम ग्रुप में खड़े होते हैं और वहां पे हमें कहना है हाँ सच में ऐसे ही है डिस्कशन के समय, यस इंडीड यू आर करेक्ट, ऐसे कहना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि ये बिजनेस ज्यादा दिन टिकेगा। आई डोंट फील दैट दिस बिजनेस विल लास्ट लॉन्ग। मुझे नहीं पता कि ये मीटिंग कितना देर चलेगी। आई डोंट नो हाउ मच टाइम दिस मीटिंग विल लास्ट लॉन्ग। मैं मार्केट जा रहा था, अकस्मात मेरे एक दोस्त से मेरी मुलाकात हो गई। आई केम अक्रॉस माई ओल्ड फ्रेंड while I was going to market. सर मुझे लेफ्ट लेना चाहिए कि राइट लेना चाहिए? सर एम आई सपोज टू टेक लेफ्ट और राइट? मैडम हमें पेज नंबर 25 ओपन करना है क्या? मैडम आर वी सपोज टू ओपन पेज नंबर 25? एक पियक्कड़, एक पिदोड़ा रोड के बाजू में पड़ा है। अ ड्रंकर्ड इज लाइंग अलोंगसाइड द रोड। रोड के साइड में, अलोंगसाइड द रोड। जब कोई अजनबी तुम्हें मिलने के लिए आना चाहता है, वो तुम्हें कॉल करता है और तुम उसे कहते हो जैसे ही तुम कामत होटल के पास आओगे तो प्लीज मुझे कॉल करो, मैं तुम्हें ले आऊंगा मेरे क्लास तक। As soon as you come near Kamath Hotel, give me a call. I will fetch you to my class. Yes, I will fetch you to my class. सर कार होते हुए तुम चलते हुए क्यों जा रहे हो? सर पानी की बोतल होते हुए तुम मुझसे पानी क्यों मांग रहे हो? Despite having a car, why are you going by walk? Despite having a bottle, why are you asking me for a water? यहाँ पर आप in spite of having a car, why are you going by walk? In spite of having a water bottle, why are you asking for a water to me? Despite and in spite of का यूज कर सकते हैं। कल मुझे ऑफिस जाना पड़ा था। Yesterday I had to go to office. अब मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा। Now I have to go to office. कल मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा। Tomorrow I will have to go to office. या तो तुम झूठ बोल रहे हो या फिर मुझसे कुछ छुपा रहे हो। Either you are telling a lie or you are hiding something from me. सर मैं ना ही झूठ बोल रहा हूँ और ना ही कुछ छुपा रहा हूँ। सर आई एम नीदर टेलिंग अ लाई नॉर हाइडिंग एनीथिंग फ्रॉम यू। सर मैं आज बस से आया। आई केम बाय बस। मैं बाइक से आया। आई केम बाय बाइक। मैं ट्रेन से आया। आई केम बाय ट्रेन। देखो जब तक मैं नहीं आता तब तक यहां से जाना नहीं। लुक डोंट गो एनीवेयर अनटिल एंड अनलेस आई कम बैक। ऐसा कभी कभी होता है। इट हैपेंस वंस इन अ ब्लू मून। तुम्हारी मेहनत सफल हो गई। ऑल योर हार्ड वर्क्स गॉट पेड ऑफ। तुम्हारी बात उसे चुभ गई और वो गुस्सा हो गया। योर स्टेटमेंट प्रोवोक्ड एन आउटबर्स्ट ऑफ एंगर इन हिम। तुम अजीब दिख रहे थे इसलिए मैं हंस पड़ा। यू वर लुकिंग स्ट्रेंज सो आई बर्स्ट इनटू लाफ्टर। ये खबर सुनने के बाद मेरा दिमाग हिल गया। आफ्टर लिसनिंग दिस न्यूज आई वॉज शेकन अप। चिंता मत करो, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। डोंट वरी, ग्रेजुअली द थिंग्स विल फॉल एट इट्स प्लेस। मुझे इस बारे में थोड़ा भी अंदाजा नहीं था। आई डिडंट हैव इवन द स्लाइटेस्ट ऑफ द क्लू अबाउट इट। हमारे यहाँ लाइट नहीं है। देयर इज अ पावर आउटेज एट अवर लोकेलिटी। लाइट चली गई। द पावर वेंट ऑफ। लाइट आ गई। द पावर हैज बीन रिस्टोर्ड। ये तो बहुत मुश्किल है, मेरे बस का नहीं है। इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। मेरे लिए तो ये काफी आसान है। इट्स लाइक अ केक वॉक फॉर मी। सर मैं तुम्हारे पैसे नहीं डुबाऊंगा। आई विल नॉट लेट योर मनी गो इन बैड डेट्स। बैड डेट्स, BADDEBTS, बैड डेट्स। देखो ये सब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आई कांट एंटरटेन सच थिंग्स। कुछ ही समय में वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया। He became a businessman in a due course of time. Due course of time.
काफी समय हो गया हम नहीं मिले। लॉन्ग टाइम नो सी। इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम वी हैवेंट सीन ईच अदर, वी हैवेंट मेट ईच अदर। मैं तुम्हें 5 मिनट में मिलता हूँ। आई विल कैच यू अप इन 5 मिनट्स। मैं अभी तुम्हें ही कॉल करने वाला था, उतने में तुम्हारा कॉल आ गया। आई वॉज अबाउट टू गिव यू कॉल बाय द टाइम यू कॉल्ड मी। सर 15 दिन हो गए, अभी तक हमें मटेरियल नहीं मिला। सर 15 days lapsed, we didn't get the material yet. LAPSED lapsed। भगवान की कृपा से सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। टच वुड एवरीथिंग इज गोइंग वेल। बाय गॉड्स ग्रेस एवरीथिंग इज रूलिंग ऑन स्मूथली। जब से मैंने उसे देखा है, एवर सिंस आई हैव सीन हिम। देखो, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ डरने की कोई जरूरत नहीं है। As long as I am with you, no need to feel scared। माँ देखो, वो वही है जो कल चोरी कर रहा। See, he is the one who was stealing yesterday, who was robbing yesterday। वो वही है। He is the one। ये वही है क्या? Is he the one? जो बैग तुमने देखा था ना, वो बैग मेरा था। The bag which you had seen was mine। पापा आते समय मेरे लिए चॉकलेट ले आना। पापा while coming bring me some chocolates। जरा ठीक से बात करो मुझसे, ऊंची आवाज में बात मत करो मुझसे। Will you please speak gently with me? I am not comfortable with such kind of a tone and language। मुझे माफ करना, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता था। I am extremely sorry for having caused an inconvenience to you। I never wanted to upset you। अगर कोई मिस्टेक करे तो मिस्टेक कैसे कन्वे करना चाहिए, सामने वाले को हर्ट किए बिना। आई थिंक देयर मस्ट बी अ डिफरेंट अप्रोच टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। चलो लेट्स वर्क टुगेदर। किसी ने बहुत अच्छा काम किया आपके लिए, आप थैंक यू कहना चाहते हैं, पर ऐसा लगता है जैसे थैंक यू शब्द छोटा है, बड़ा बिग थैंक यू कहना है आपको। थैंक यू सो मच, आई एम हाईली obliged to you। Thank you so much for showing such a sweet gesture towards me। कैसे पूछे सामने वाले को कि सर क्या आप फ्री है, मुझे आपकी मदद चाहिए। मत पूछिए आर यू फ्री, वो हर्ट हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा। तो ऐसे पूछो, एक्सक्यूज मी सर, इफ यू आर नॉट टू बिजी, आई नीड योर हेल्प। मुझे 500 रुपए कम पड़ रहे हैं। आई एम फॉलिंग शॉर्ट विथ 500 रुपीज। घुमा फिरा के बात मत करो, मुद्दे की बात करो। डोंट बीट अराउंड द बुश, स्पीक टू द पॉइंट। कैसे तैसे करके मैंने काम खत्म कर दिया। एनी हाउ और सम हाउ आई कंप्लीटेड द वर्क। उसने उसे बिल भरने के लिए लगाया। ही मेड हिम टू पे द बिल। यार लास्ट मोमेंट पे ऐसे नोट्स मत मांगो प्लीज। प्लीज डोंट डिमांड फॉर द नोट्स एट द 11th hour। कल मेरे पास ज्यादा समय नहीं था। Yesterday I didn't have enough time। उस समय मुझे पता नहीं था। At that point of time I was ignorant about it। At that point of time I was oblivious about it। I did not know at that point of time। 3 तरीके हैं ऐसा कहने के लिए। मेरे पास काफी सारा समय है आज। आई हैव एम्पल ऑफ टाइम टुडे। अगर तुम नहीं आते तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। इफ यू हैड नॉट कम देन इट वुडंट हैव मेड एनी डिफरेंस। देखो, मुझे मुंह खोलने के लिए मत लगाओ। डोंट लेट मी टू ओपन माई माउथ। उसने किसी और का गुस्सा मुझ पर उतारा। ही took out someone else's anger upon me। कोई ना कोई जरूर उसके कान भर रहा है। I am sure somebody is poisoning his ears। मैं घर से निकल रहा हूँ। I am stepping out from my home। I am setting off from my home। देखते ही देखते खबर सारे शहर में फैल गई। Within no time
The news broke out into the street. आज भले कितनी भी बारिश हो जाए मैं तो क्लास जरूर जाऊंगा. However heavily it rains today, I will surely go to my class. कितनी भी देर हो जाए मैं काम खत्म करके ही सोऊंगा. Even if it gets late, I will finish my work and then sleep. चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो उसे सबक सिखाऊंगा. Come what may, I will teach him a lesson. Come what may, चाहे कुछ भी हो जाए. उसे आग लगाओ, set it on fire. जिसे वो प्यार करती है और जो उसे देखने आया था वो दोनों भी एक ही इंसान हैं. The one to whom she loves and the one who has come to see her, both are the same.